फीड रेंज को 3 चरणों में खिलाया जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ब्रोइलर स्टार्टर ट्राइफेज 1, ब्रोइलर ग्रोवर ट्राइफेज 2 और ब्रोइलर फिनिशर ट्राइफेज 3 है। पूरे खिला कार्यक्रम लगभग 2 kgs वजन है कि पक्षियों उपज के लिए 35 की कुल लेता है। स्टार्टर फीड अच्छी भूख और अधिकतम प्रारंभिक विकास स्थापित करने में आवश्यक है, ताकि कम से कम 170 ग्राम के लक्षित 7 दिनों के शरीर के वजन तक पहुंच सके। इसलिए 0 से 10 दिनों की उम्र के ब्रूडिंग अवधि के भीतर चिक्स के लिए इस प्रकार का ब्रोइलर फीड आवश्यक है। स्टार्टर फीड चिकन फीड की एक प्रोटीन घनी विविधता है, जो बच्चे की चिक्स की आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। ब्रूडिंग अवधि के दौरान प्रोटीन की आवश्यकताएं समग्र आहार का लगभग 20 से 24% होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन और खनिज बढ़ते बच्चे की मुर्गियों द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की शेष डाली बनाते हैं। उच्च पोषक तत्वों से भरपूर भोजन, विशेष रूप से प्रोटीन, बेबी चूजों के तेजी से विकास में मदद करते हैं। यह मांसपेशियों की वृद्धि, ऊतकों और अंगों को उत्तेजित करता है। वास्तव में पानी के बगल में प्रोटीन पौधे और पशु दोनों युवा चूजों के लिए दूसरा सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। शुरुआत के रूप में वर्गीकृत ब्रोइलर फीड के प्रकारों में व्यावसायिक रूप से उत्पादित क्रम्बल्स, गेहूं, जई या जौ शामिल हैं। हालांकि यह सबसे अच्छा है कि जई या जौ स्टार्टर आहार के 25% तक सीमित हो। गेहूं खिलाने वाले क्षेत्रों में कुछ मक्के का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। ब्रोइलर के लिए अनुशंसित स्टार्टर फीड वह है जिसमें ब्रोइलर को बड़े पैमाने पर बीमारियों से बचाने के लिए कोक्सीडियोस्टेट होता है, जो अक्सर आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा सुपाच्य अमीनो एसिड के स्तर सार के हैं। इस प्रकार फीड खरीदते समय विचार किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि बेबी चिक्स को हर समय ताज़ा साफ पानी दिया जाए। बेबी चूजों को लगभग 10 दिनों के लिए स्टार्टर फीड होना चाहिए, जिसके बाद उन्हें एक अलग, अधिक उन्नत प्रकार का ब्रोइलर फीड प्रदान किया जाता है। ग्रोवर फीड। इस प्रकार का ब्रोइलर फीड आमतौर पर स्टार्टर आहार योजना के बाद लगभग 14 से 16 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है। स्टार्टर से उत्पादक संक्रमण में टुकड़ों या मिनी पिलेट्स से छर्रों तक बनावट में परिवर्तन शामिल है। यह आवश्यक हो सकता है कि पहले उत्पादक फीड को क्रम्बल्स के रूप में प्रदान करें और धीरे धीरे छर्रों के आकार को बढ़ाएं। ध्यान दें कि यह उत्पादक फीड के गोली आकार पर निर्भर करता है। कमर्शियल फीड ब्रोइलर फीड के सबसे लोकप्रिय प्रकार हैं। इनमें ग्रोवर मैश और क्रशर पैलेट शामिल हैं। अधिकांश उत्पादक मैश 2:3 के अनुपात में मक्का के साथ मिलाया जा सकता है। ध्यान दें कि इस प्रकार के ब्रोइलर फीड का उपयोग करते समय मक्का को कुचलने के बजाय 3 मिलीमीटर स्क्रीन के माध्यम से मिल जाना चाहिए। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैश ग्रोवर फीड का उपयोग करते समय फीड को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, छर्रों को उत्पादक फीड के रूप में भी खिलाया जा सकता है। छर्रों को अंगों के विकास को अंतिम रूप देने और विकास को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ किसान ब्रोइलर फीड के घरेलू प्रकारों का विकल्प चुनते हैं। ये आमतौर पर मक्का, जई, मट्ठा, मछली भोजन, केल्प, गेहूं और ग्रिड जैसे आसानी से सुलभ अनाज फीड का मिश्रण होते हैं। अनाज एक उपयुक्त पोल्ट्री आकार फीड के लिए जमीन होना चाहिए। ग्रीन्स को घर के बने और कमर्शियल फीड दोनों में शामिल किया जा सकता है। उच्च प्रोटीन साग जैसे अल्फाल्फा, क्लोवर, बीन, मटर और मसूर साग की सिफारिश की जाती है। कृषि समुदाय के अनुसार अनाज का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब एक प्रोटीन युक्त फीड के साथ मिलाया जाए। इसका कारण यह है कि अधिकांश अनाजों में बेहद कम प्रोटीन होता है, इसलिए केवल सबसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए बिना पक्षियों को भरें। इसके अलावा अधिक अनाज खिलाने से ब्रोइलर के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का ब्रोइलर सेवन कम हो जाता है। इसके कमर्शियल हो या घर के बने फीड्स, सबसे अहम पहलू यह सुनिश्चित करना है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हो। यह बढ़ते ब्रोइलर, विशेष रूप से प्रोटीन की विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। वास्तव में ब्रोइलर फीड के प्रकार उनके प्रोटीन मूल्य से अलग होते हैं। ऐसे में किसानों को फीड के प्रोटीन मूल्य बनाम पक्षियों के पोषण मूल्य के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस बढ़ते चरण में ब्रोइलर के लिए कम से कम 16% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ब्रोइलर फिनिशर फीड का उद्देश्य चिकन के जीवन के प्रारंभिक चरण में उच्च विकास दर, उच्च फीड उपयोग दर और कम बीमारी की घटनाओं को प्राप्त करना है। उन्हें 25 दिन से लेकर कटिंग के दिन तक प्रदान किया जाना चाहिए। ब्रोइलर फीड के फिनिशर प्रकारों में स्वास्थ्य, रखरखाव और उचित विकास के लिए आवश्यक संतुलित पोषण मूल्य होना चाहिए। उत्पादक और स्टार्टर फीड के समान ब्रोइलर फिनिशर फीड को स्टोर किया जा सकता है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित या घर का बना। घर के बने फीड में गेहूं, मक्का,
ज्वारी, चोकर और पोलाद तथा प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, कपास का भोजन, सोयाबीन का भोजन, कनोला भोजन और सूरजमुखी का भोजन शामिल है। घर के बने फीड का उपयोग करते समय फीड को पीसने के लिए महत्वपूर्ण है जब तक कि यह लगभग 4 मिलीमीटर न हो। कण आकार की अच्छी एकरूपता आवश्यक है क्योंकि परिपक्व पक्षी बड़े फीड कणों को पसंद करते हैं। प्रमुख पक्षी जल्दी से अन्य मुर्गियों के लिए महीन कणों को छोड़कर बड़े कणों का उपभोग करते हैं जिससे शव का वजन और उत्पादकता प्रभावित होती है। इसके अलावा यह अनाज के साथ क्रमशः 1:2 के अनुपात में कुछ कमर्शियल फीड मिश्रण करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ध्यान दें कि अनुपात ब्रॉयलर फीड के प्रकार के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। अनाज की खुराक का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनके पास प्रोटीन मूल्य कम है। इसी कारण से यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि घर का बना अनाज फीड प्रोटीन समृद्ध पूरक के साथ संयुक्त है। ब्रॉयलर के लिए प्रीस्टार्ट एक संतुलित यौगिक फीड है जो 1-10 दिनों की उम्र के ब्रॉयलर के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद HACCP मानक के अनुसार उत्पादित किया जाता है और उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक प्रयोगशाला विधियों का उपयोग किया जाता है। अनुशंसित उपयोग: भोजन को बिना एडिटिव्स के सूखे रूप में दिया जाता है। डे 1 से 21 डेज तक स्टार्टर फीड। प्रत्येक चिक 21 डेज में 1 किलो खा जाएगा। 21 डेज से 35 डेज तक ग्रोवर फीड। प्रत्येक चिकन 14 डेज में 2 किलो खा जाएगा। 35 डेज से 42 डेज तक फिनिशर फीड। प्रत्येक चिकन 7 दिनों में एक अतिरिक्त 1 किलो खा जाएगा।